वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की बदौलत जो रावलपिंडी को हमने लेके दिए, जो उनकी शुबाना रोज़ मेहनत थी, जो आज भी शुबाना रोज़ मेहनत कर रहे हैं, उनके मैं भी छोटा मोटा वहाँ पे चेयरमैन रहा हूँ स्टीयरिंग कमेटी का। क्या मैं अंधा हूँ? मैंने ये सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, मैं अंधा नहीं हूँ। मैंने सारा सेंटोरस देख लिया है, एक जगह के ऊपर हुई है, उसको उन्होंने कार्डन ऑफ किया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि सेंटोरस की ऐसी कोई हालत है कि इससे किसी को नुकसान पहुँच सकता है। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप अपनी शौक पूरा कर लें, लेकिन आज कर लें, कल कर लें। परसों मैं इधर हूँगा अपनी प्रेस के साथ, पूरी प्रेस के साथ, और वहाँ पे मैं कोई 10 दिन का नहीं, 7 दिन का नहीं, मैं 1 दिन के नोटिस पे अपने दुकानदारों को बुलाऊंगा, 1 दिन के नोटिस पे, किसी और की ज़रूरत नहीं है। और उस नोटिस के दौरान वो जो 1 दिन होगा, सेंटोरस डीसील होगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप अपने कानूनी तकाजे पूरे करें, लेकिन हाकिम ना बने। आप हुक्मरान नहीं हैं, आप मुलाजम हैं। हाकिम बन के इस शहर में मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। आपने यहाँ पर हुक्मरानी नहीं करनी, यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना है। हमने अपनी जानें दी हैं, हमने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डाला है। मेरे लीडर ने इस मुल्क को अंधेरों से निकालकर 16,000 मेगावाट बिजली दी है। मेरे लीडर ने मोटरवेज बनाई हैं। मेरे लीडर ने इस पाकिस्तान के एक एक शहर को बनाया है। मेरे मौजूदा वजीर आजम ने एक एक शहर को बनाया है। तो मैं इस्लामाबाद को किसी सूरत भी तबाह व बर्बाद नहीं होने दूंगा, अपनी झोली से निकाल के किसी और की झोली में नहीं डालने दूंगा। इंशाअल्लाह ताला ये मसला सेंटोरस का नहीं रहा, ये मसला पिंडी के ताजरों का है, ये मसला इस्लामाबाद के ताजरों का है। और अगर यहाँ से भी निकाल के कहीं और लेके जाना पड़ा तो वहाँ भी ले जाना हमें आता है। हमने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में उस वक़्त एंटी सेल्स टैक्स मूवमेंट चलाई थी, और सारी दुनिया को मालूम है, अजमल बलोच साहब इसके गवाह हैं, इजाज़ अब्बासी साहब गवाह हैं, कि उस वक़्त हमने 25,000 ट्रेडर्स का जुलूस निकाला था। तो आप हमें मजबूर ना करें, इंशाल्लाह मजबूर भी नहीं होंगे। हम हुकूमती हिस्सा हैं, हम इतने कमज़ोर भी नहीं हैं कि हम ये मसला हल ना करा सकें। एक टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर मैं बार बार कह रहा हूँ, जो रिजल्ट आपने, जो कट्टा कट्टी कहते हैं ना, जिसको हम पहाड़ी में कहते हैं या आप पंजाबी में कह लें, जो कट्टा कट्टी निकालना निकाल दें, कल आके बता दें कि ये नहीं जी, ये सेंटोरस बंद रहेगा और ये बुनियाद है जी, और रिपोर्ट ये बुनियाद है। हम मान लेंगे, हम चैलेंज करेंगे उसको अदालत के अंदर। अगर वो फेक निकली, 14 दिन का हरजाना अदालती तौर पे हम इंशाल्लाह आपसे वसूल करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं 1 मिनट की बात करूंगा। हमें फ़ख्र है, हनीफ अब्बासी साहब हमारे ताजरों में से हैं और ये हमारे लीडर हैं, और मुझे खुशी हो रही है कि आज ये हमारे दरमियान हमारे साथ खड़े हुए हैं। इस वक्त ताजर का प्रॉब्लम है, अंदर जो ताजर है, जो 2000 लोग रोज़ाना की बुनियाद पे ये यहाँ से अपने घर का खर्चा लेकर जाते हैं, उनकी आवाज़ है। हमें किसी सूरत भी इसको बंद रखना बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। इंतज़ामी अफसरान जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि वो सरकार के मुलाजिम हैं, हमारे दिए हुए टैक्स से तनख्वाह मिलती है, मेहरबानी करें वो ऐसा काम ना करें और हुकूमत को भी परेशान ना करें। ये ताजर दोस्त हुकूमत है, और ताजर दोस्त हुकूमत, अगर ताजर दुश्मन अफसरान आ जाएंगे और ऐसा करेंगे तो हम उनका रास्ता रोकेंगे। बड़ी मेहरबानी, जो हनीफ अब्बासी साहब ने कह दिया हम लब्बैक कह रहे हैं। पूरा इस्लामाबाद परसों यहाँ इंशाल्लाह इस 3 बजे इसी जगह पे खड़ा होगा, अगर इंतज़ामिया इसको नहीं खोल देती तो। चैम्बर की पहले चैम्बर के बादशाह इजाज़ से बात करें आप। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये कहा जाता है कि इजाज़ अब्बासी साहब फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। एक तो ये कहा जाता है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए, तो ये फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ही पाकिस्तान में अरबों रुपए की आज से 12 साल 13 साल पहले आई, और यहाँ से जितना रेवेन्यू डेली, ये देखा जाए कि उस रेवेन्यू को फ्रॉम द लास्ट 14 डेज़ किसने रोका हुआ है। यहाँ पे POS लगे हुए हैं, जितने भी आउटलेट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के आउटलेट्स हैं, और ये एक आइकॉन है ये पाकिस्तान का। अगर इनके साथ ये हो सकता है तो और किसी के साथ क्या हो सकता है। मेरी तो राय ये थी कि एक आग लगी, बिल्कुल एक कुदरती एक अमर है, आग लग गई आपकी, उसमें होना ये चाहिए था कि इंतज़ामिया ने जो पार्ट प्ले किया, जो इनकी पूरी जो इनकी लोकल जो सिक्योरिटी थी उसने जो इंतज़ाम किया, 25,000 बंदूक को 1 घंटे के अंदर अंदर इस टावर से निकाला गया, और आग पे आधे पौने घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर काबू पा लिया गया। तो होना तो ये चाहिए था कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस
यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के जो हमारे करता धरता लोग हैं, CDA के, इंतज़ामिया के और टावर के मालिक मिल के तो दुनिया को ये पैगाम पहुँचाते कि जनाब ये आग लगी, इस तरह हमने 1 घंटे के अंदर अंदर उस पर काबू पाया और कोई नुकसान नहीं हुआ, एक इंसानी जान की एक उंगली भी ज़ख्मी नहीं हुई, किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ, किसी की डेथ नहीं हुई, किसी दूसरी शॉप में वो गया नहीं, वो आग जाने नहीं दी गई, क्योंकि इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स लगाए गए हैं सेंटोरस की तरफ से। और जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रक्चर है, जितनी साउंड एंड सेफ्टी चाहिए उससे ज़्यादा यहाँ पे साउंड एंड सेफ्टी है। तो मेरी गुजारिश ये है, जिन्होंने सारा चेकअप करना है कि जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब ने फरमाया, जिस तरह अजमल बलोच साहब ने, इस्लामाबाद चैम्बर बिल्कुल जो सेंटोरस की पूरी इंतज़ामिया है उनके साथ खड़ा है। ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं यासर इलियास साहब, अगर इनके साथ ये ज़्यादती हो सकती है तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के एक छाबड़ी वाले के साथ भी ज़्यादती हो सकती है, और बिजनेस कम्युनिटी कभी भी ये ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी जो कि इलीगल है। सरदार ताहिर साहब जी ये बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं प्रेसिडेंट रियल स्टेट एसोसिएशन इस्लामाबाद और पाकिस्तान। रियल स्टेट के हवाले से जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती है, आप ये देखिए कि CDA हर साल ऑक्शन करती है 2 दफ़ा और अरबों रुपए के प्लॉट बेचती है, और उनका फायर टेंडर अगर नहीं है, अभी इन्होंने एक प्लॉट बेचा है 22 नंबर, वो तकरीबन 9 अरब रुपए का प्लॉट था, और अगर 9 अरब रुपए का प्लॉट के अगेंस्ट आप 1 अरब रुपए का फायर टेंडर नहीं ले सकते, तो मैं कहता हूं कि आपको डूब मरना चाहिए कि आप लोगों के बिलियन ऑफ रुपीस ले रहे हैं, न्यू ब्लू एरिया के प्लॉट दे रहे हैं, यहाँ ब्लू एरिया के प्लॉट आपने बेचे हैं, ये सेंटोरस का प्लॉट CDA ने बेचा है। तो ये सारे प्लॉट बेचने के बाद अगर आपको फायर की सूरत में फायर टेंडर आपके पास इस तरह का मौजूद नहीं है, तो ये FIR आपके ऊपर होनी चाहिए, ना कि उस इन्वेस्टर के ऊपर जिसको आपने लेजिटिमेट प्लॉट दिया, उसने लेजिटिमेट बिल्डिंग बनाई और बिल्डिंग बनाने के बाद उसने लोगों को हैंड ओवर की। आज हज़ारों लोगों का वहाँ पे रोजगार है, और आपने एक बहाना बनाकर लोगों को तंग करने के लिए दुकानदार को और जो इन्वेस्टर बाहर से आके यहाँ पे मज़ीद बिल्डिंग्स बनाना चाहता है, उन सब के लिए आपने मुश्किलात खड़ी की हैं। और हम जो रियल स्टेट बरादरी अभी एग्जीबिशन बर्मिंघम में है, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम लोगों को वहाँ जाके क्या बताएंगे कि ये किसके पास हम जाके, इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर ये हालात है कि इनके पास फायर टेंडर मौजूद नहीं है, तो इसको फौरी तौर के ऊपर आप इसको डीसील किया जाए, पार्शली डीसील करें ये लोग, ताकि अपना अंदर काम कर सकें। इसके बाद इसका चेकअप करें, देखें अगर ये अप टू द मार्क है तो आप इसको कंप्लीट डीसील करें। मैं एक सेकंड, पहले तो 14 दिन गुजर चुके हैं, 14 दिन के अंदर अंदर इसकी रिपोर्ट अगर नहीं बनी तो ये नेग्लिजेंसी किसकी है? ये मेरी और आपकी नहीं है, एक बात ये। दूसरा, जो इस फ्लैट्स के अंदर या इनके जो रेजिडेंशियल एरिया है, आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, कोई लोग जॉब पे गए हुए हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको घरों में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो ये पाकिस्तान है, आज़ाद मुमलकत पाकिस्तान है, कायदे आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल के ख्वाब वाला पाकिस्तान है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान है, ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सारी चीज़ों को रात को नींद नहीं आनी चाहिए थी। 2 से 3 दिन मैक्सिमम, इतने बड़ी फैक्ट्री को बंद करने से पहले, ये बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है, जिसके अंदर हर वक्त जो है वो करोड़ों नहीं अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही है। आप उसको बंद करने से पहले सोचे तो सही आप करने क्या जा रहे हैं। और 3 दिन का टाइम आप लेते, 3 दिन में आप बता देते ये सेंटोरस नहीं खुल सकता, आप बता देते 3 दिन के अंदर अंदर के सेंटोरस खुल जाएगा। जी भाईजान। इसके अलावा यहाँ आम आदमी ऐसे नहीं हुआ, उससे 200 रुपया लिया जाता है अंदर जाने के, हालांकि हाई कोर्ट ने मना कर। अच्छा, ये मैं ना, मेरी बात सुने, मुझे नहीं पता इसकी वजाहत वो करेंगे, गिरेबान पकड़ा नहीं पकड़ा, लेकिन मैं नहीं सुने वो सुने ना सुने, ज़रूर मिसहैंडलिंग हुई है। इस पे मैंने चैम्बर का जब वफ्द हमारे साथ इंटीरियर मिनिस्टर साहब से मिला था, उस वक्त भी कंडेम्ड किया था, आज भी कहता हूँ कि अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है वो नाकाबिले माफ़ी है, माफ़ी वाला नहीं है कि आप इंतज़ामिया को, हम भी सारी ज़िंदगी हमने ट्रेडर सियासत की है, ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि कोई शख्स भी जो है वो DC के गिरेबान तक पहुँचे या AC के गिरेबान तक पहुँचे। वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए आए थे, ना कि आपकी आग के ऊपर पेट्रोल डालने के लिए आए थे। जो भी हुआ है
जिस तरीके से भी हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ना मैं उसको जस्टिफाई करने आया हूँ। मैं यहाँ पे दुकानदारों के लिए आया हूँ, यहाँ से रेजिडेंशियल एरिया के लोगों के लिए आया हूँ। मुझे खुदा की कसम किसी ने नहीं बुलाया। मैं आज इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हूँ, मुझे मालूम हुआ कि भी आज भी कोई पेशरफ्त इस पर नहीं हुई, तो मैं अपना इजहार करने के लिए एक दुकानदार की हैसियत से, आप सब जानते हैं जितना मीडिया खड़ा है, कि मैंने कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी अपने दुकानदार को नहीं छोड़ा और ना मैं छोड़ूंगा। तो इसलिए वो जो वाक़या है उसके अंदर मैं कतई कोई जस्टिफिकेशन पेश किसी के भी आप पे करने के लिए तैयार नहीं हूँ। बताइएगा कि आप बार बार कह रहे हैं कि इंतजामिया और कुछ दबे अल्फाज में जिक्र कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अब तक माल नहीं खोला गया, और अब तक माल बंद रहने की वजह से कोई एस्टिमेट है कि कितना फाइनेंशियल लॉस कितना हो चुका है? मैं तो फाइनेंशियल लॉस तो यहाँ के रहने वाले, यहाँ के जो इंतजामिया वो बता सकती है, लेकिन मैं जो दबे अल्फाज में बात नहीं कर रहा। हमें उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन जो मौजूद थी, इंटीरियर मिनिस्टर की मौजूदगी में, उन्होंने हमें ब्रीफ किया, और मैं भी आज बार बार वही लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से ये नहीं कह रहा कि मैं इंजीनियर हूँ और मैंने मुआयना कर लिया और डीसील कर दिया जाए। उस वक्त बैठकर उन्होंने कहा था जी कि अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में इस आग की वजह से यहाँ कोई हादसा पेश आ जाता है तो वो हम पे क्रिमिनल FIR होगी। तो हमने मान ली उनकी बात, हमने कहा आप ठीक कह रहे होंगे। उस दिन भी 10 दिन गुजर चुके थे, 10 दिन पहले ये फैसला हो जाना चाहिए था, यहाँ फैसला हो जाना चाहिए था कि यार ये अब सेंटोरस नहीं खुलने वाला, इसकी बुनियादी ये स्ट्रक्चर में ये फॉल्ट आया। जब आज 14-15 दिन गुजर गए हैं तो इसका मतलब फिर आप समझ जाए ना कि 15वें दिन तक अभी तक रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई। तो बस यही मसला है, और तो मसला कोई नहीं है जी। इसमें इजाफा कर दूं, जी, एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि 240 दुकानदार POS